This is the sponsor of this trip, and he will पे फॉर everything, एवरीथिंग, every expenses. ट्रैवल फूड जो भी होगा ये पे करेगा। कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। तो ये तो बिल्कुल नहीं ये पढ़ता तो था, हम तो पढ़ते थे। बिल्कुल नहीं, ये तो हम पढ़ते थे, ये नहीं ये पढ़ता नहीं था। पढ़ता था, ये हमें पढ़ना नहीं देता था भाई। तो मेरी मम्मी घर आ चुकी है और घर आते ही मुझे डांट पड़नी स्टार्ट हो गई है। पापा ने सबको ऐसे खोल दिया है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो अपने गांव के छत से हो रही है। तो आजकल पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से सुबह उठ के एक बार धूप पे जो है धूप सेको, उसके बाद ही अपने काम शुरू होते हैं। आज की सुबह जो है अभी धूप सेकने से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और ठंडा हमको ही नहीं, शेरू को भी लगता है। और शेरू तो शेरू भी यहाँ पे धूप सेकने के लिए आ रखा है। तो आजकल जो है ना, पहाड़ों में मौसम ठंड भरा हो चुका है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। और अभी जो है मौसम बिल्कुल क्लियर हो रखा है, साफ़ हो रखा है और धूप भी खिल चुकी है। तो हम भी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। और यहाँ पे देखो, इतने सारे कट्टे हैं ना, पापा ने सबको ऐसे खोल दिया है। दरअसल ये किस लिए खोल रखा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये रस्सी बनाने के लिए खोल रखा है। और अब जो है अभी इनको खोला है ना, फिर इनको प्रॉपर करके बांध करके और इनसे रस्सी बनाएंगे, और वो भी आपको दिखाएंगे कि रस्सी कैसे बनती है। और रस्सियाँ जो है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे घास के लिए, लकड़ी लाने के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे रस्सी चाहिए होती है। तो इसीलिए गांव में रस्सियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपको हर टाइम, मतलब एक रस्सी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल ही चलती है, उसके बाद टूट जाती है। जो ये प्लास्टिक वाली रस्सियाँ होती हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं और काफ़ी मजबूत भी होती हैं, जो काफ़ी हैवी वेट उठा सकती हैं। तो दिन के 12 बज रहे हैं और अभी जो है तैयारी है गायों को पानी पिलाने की, क्योंकि 12 बजे जो है अब गौशाला पे धूप लगती है, यानी गायों तक धूप पहुंचती है। तो आजकल ठंडा इतना ज़्यादा है कि ठंड में हमारा ही पानी पीने का मन नहीं करता, तो गायों का क्या करेगा। और दूसरी बात यह है, गांव में आप जितने भी घर देखोगे, सब घरों पे ताले लगे हुए हैं। आपको घर में कोई नहीं दिखाई देगा, घर में केवल कुछ ही लोग दिखाई देंगे। और ये है हमारी गौशाला। गाय भी वेट कर रही है पानी आने का, तो इनको आप पानी पिलाते हैं। तो गाय को पानी पिला दिया है, एक काम निपटा दिया है। और काफ़ी दिनों से मैं उधर वाले बगीचे में नहीं गया हूँ, जहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जी लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे पानी लगाया था, जिसकी वजह से पूरी लहसुन ऊपर आ गई थी। तो वो भी देखने जाना है। तो ये वही वाला बगीचा है जिसमें हमने बहुत सारी लहसुन लगाई थी, और लहसुन उग के तैयार हो चुकी है। तो इस वाली साइड में पूरी लहसुन है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। और उधर लगाई है हमने मटर, तो मटर भी लगभग तैयार हो चुकी है। और ये हमने पाइपलाइन बिछाई है पूरी घर तक बगीचे में पानी देने के लिए। तो यहाँ पे भी मम्मी ने शायद लहसुन वगैरह पता नहीं क्या लगा रखा है, शायद लहसुन ही है, ये भी लहसुन ही है। तो ये भी, इस साइड भी पूरा लहसुन है। तो लहसुन जो है पूरे यहाँ से इतने बड़े खेत में ये है, और इतना बड़ा खेत ये वाला है। तो लहसुन की खेती तैयार है और मटर भी उग चुकी हैं। और ये वही कारण है जिसकी वजह से एक आदमी को हमेशा घर पे रहना पड़ता है, क्योंकि बंदर का कभी भी भरोसा नहीं है, बंदर कभी भी आ सकता है और कभी भी लहसुन के सारे पौधों को उखाड़ के पूरा ख़त्म कर सकता है बगीचे को। तो इसीलिए अगर मम्मी पापा कहीं जाते हैं तो मुझे घर पे रहना पड़ता है, या मैं कहीं जाता हूँ मम्मी या पापा में से किसी को घर में रहना पड़ता है। तो यही रीज़न है घर में रुकने का। और ये है हमारा अमरूद का पेड़, जिस पे अभी तक अमरूद है। सीजन ख़त्म होने के बाद भी इस पे अमरूद है। तो यहाँ नीचे आलू लगा रखे हैं, बाकी बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पे पालक है, राई है, प्याज है। तो अमरूद का आनंद लेते हैं। और गांव में आपको कोई भी लोग नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गांव के सारे लोग बाहर जा चुके हैं, कोई जॉब पे, कोई काम से, कोई पढ़ने। तो गांव में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे। हमारे घर के आगे वाले घर में, पीछे वाले घर में, चारों तरफ तो ताले ही लगे पड़े हैं। तो सबसे बढ़िया बात ये हो गई है कि गांव के पास जो है रोड आ चुकी है, तो जिसकी वजह से अगर कोई थैला वगैरह कुछ भी लेके जाना होता है ना, वो
पास में ही लेके जाते हैं। तो इस पे झंगोरा है, और झंगोरा जो है ना गाय के लिए पींडा बनाने के काम में आता है। तो घर के पास में रोड होने का यही फ़ायदा है। ये हमारी रोड है जहाँ पे, जो हमारी अपनी पर्सनल रोड है, और ये रोड पूरी मिट्टी और घास भरी है। तो इसी में गाड़ी चलती है, और ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो रही है। तो माँ भी आज जा रही है, रोज़ आजकल माँ के टूर लग रहे हैं। मैं फील्ड पे जा रही हूँ अपने। हाँ, और ये हमारा गांव यहीं नीचे पे 3-4 खेत नीचे, और अगर आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे हमारा घर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी सेफ रहती है। बाय। ठीक है, फिर ऐसे कुछ गाड़ी चलती है, बीच में घास इतनी बड़ी हो रखी है ना, पूरा बॉडी लग के चलती है, लेकिन अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी घर आ चुकी है, और घर आते ही मुझे डांट पड़नी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि घर वालों ने मुझे काम दिया था बगीचे में पानी डालने के लिए, और मैं अब जो है वो काम कर रहा हूँ। अभी ओन सो बहुत जल्दी गुण बुरी बरमास ये भाई जाने नहीं कि जरा डाउ पाट रुक गोर कुकी मोकी मजा रहते दे मुसाल यस। देखो नर बैठेंगे मैं तो तो जब मैंने फ़ोन करा था तब बोला तूने? गिला सन में जब मैंने फ़ोन करा तब बोला? तो ना हम पर कोई तक का काम है तो रोड दे। पर तो गाली खाने के बाद बगीचे में पानी देने का टाइम मेरा अब हो रहा है, और इस पानी के चक्कर में आज जो है बहुत भयंकर डांट खा ली मैंने। तो मैं आज दिन भर से लेटा हुआ था, कुछ काम तो किया नहीं। सोचा कि अब पानी दे दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लहसुन लगाई हुई है, तो लहसुनों को पानी की ज़रूरत है। और ये पूरा इतना बड़ा खेत, इसमें पानी देना है, फिर उधर वाले खेत में देना है, फिर घर के नीचे वाले खेत में देना है। तो खेत बहुत सारे हैं, और ऐसे पाइप से पानी देने में बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे लग रहा है पूरा आज मुझे अंधेरा ही हो जाएगा। वैसे अंधेरा तो हो ही चुका है। तो समय जो हो रहा है वो शाम के 5 बज रहे हैं, और हम दोनों आज अपनी धार में हैं। तो 5 बजे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? I don't know what we are doing here. दरअसल हम दोनों आज अगस्त्यवली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? I don't know bro. तो हम जा रहे हैं घूमने के पर्पज से। कहाँ जा रहे हैं? This is the sponsor of this trip and he will पे फॉर everything. एवरीथिंग, expenses. ट्रैवल फूड जो भी होगा ये पे करेगा आज मजा आएगी। मजा आएगी। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो इसको। फुल मजा आएगी। ऐसे क्या होता है, आज ये पैसा आएगा, स्पॉन्सर करता रहेगा। तो देखो फाइनली हम लोग अगस्त्यवली पहुंच गए हैं, और अभी हम आए हैं ग्राउंड के पास में। और आज देखो हमारे साथ है सौरभ। सौरभ, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम मिल रहे हैं लगभग 6 महीने बाद मिल रहे हैं। वो टाइट हो उतना ही गया। हम- और हम तीनों जो है कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। तो ये तो बिल्कुल नहीं ये पढ़ता तो था, ये हम तो पढ़ते बिल्कुल थे। नहीं, ये तो हम पढ़ते थे, ये नहीं ये नहीं पढ़ता था, ये हमें पढ़ने नहीं देता था भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही बोले आप, सही पकड़े, सही अगर पकड़े। जिसको पता है वो कमेंट वो करके कमेंट, बताए। अगर मेरे साथ वाला कोई देख रहा है तो कमेंट करके भाई। बता कौन नहीं पढ़ता था। और हम लोग आए हैं यहाँ पे बन टिक्की खाने के लिए। तो भाई जी बना रहे बन टिक्की। चलिए बन टिक्की का आनंद लेते हैं और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं।